मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 आपका P2 एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने नए सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सबक नंबर 16। बच्चों, P2 एग्ज़ाम के लिए आपने सबक 15 तक अपनी तैयारी कर ली थी। अब सबक 16 हम पढ़ेंगे नील गगन में तारे। नील गगन से मतलब है नीला आसमान। तो ये एक नज्म है, बहुत खूबसूरत नज्म है, जिसमें रात का जो मंजर होता है बच्चों, जब ठंडी रात हो जाती है, नीला आसमान होता है और उसमें तारे नजर आते हैं, तो उसकी खूबसूरती को शायर ने यहाँ पे खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। तो आप अपनी उर्दू बुक पे मेरे साथ आइए, पेज नंबर 80। तो पेज नंबर 80 पर ये नज्म हम पढ़ेंगे। कुछ मुश्किल अल्फाज यहाँ मैंने लिख दिए हैं, जो आपको मैं बताती जाऊंगी और आपकी समझ में आ जाएगी। सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मेरी। पता है आपको, हमने सबक 16 शुरू किया नील गगन में तारे। अब सूरज तो डूब गया है तो फैली रात की चादर मैली। यहाँ रात की चादर को मैली क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि रात काली होती है और जब किसी चीज पे गर्द या मैल जमता है तो वो भी हमें काला नजर आता है। हर सू फैल गया अंधेरा, थक कर सोया दिन बेचारा। हर सू, हर तरफ अंधेरा फैल गया और जो दिन था बेचारा, पूरे दिन से सब काम में लगे हुए थे, वो अब थक कर सो गया। तब निकले आकाश में तारे, झिलमिल करते सारे। बच्चों, यहाँ पे कुछ हिंदी लफ्जों का भी इस्तेमाल किया गया है। आकाश का मतलब है आसमान। अब जब सब दिन थक कर सो गया तो आकाश में तारे निकल आए और वो सब झिलमिल कर रहे हैं। अब्र में छुपते और निकलते, दीप कभी बुझते और जलते। अब्र का मतलब बादल है। कभी तारे छुप जाते हैं बादल में, कभी बाहर निकलते हैं, तो ऐसा लग रहा है दूर से जब हम जमीन पर से देख रहे हैं कि दीप यानी दीपक कभी जल रहे हैं और कभी बुझ रहे हैं। रात के आंचल में निखरे हैं फूल चमेली के बिकते हैं। बच्चों, रात का आंचल किसे कहा है? आसमान को। वैसे तो आंचल का मतलब बच्चों क्या होता है? हमारे दुपट्टे का जो पल्लू, ये जो दुपट्टे का पल्लू है ये आंचल कहलाता है। लेकिन यहाँ रात का आंचल आसमान को कहा है क्योंकि उस पर बिखर गए हैं तारे, तो रात का आंचल आसमान को कहा है। या परियों की शहजादी का, या बूढ़ी नानी दादी का। हार गले का मोती वाला, या टूटी हीरों की माला। कभी एकदम ओर से सफेद चमकते हुए तारों को देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे हीरो की माला है और वो टूटकर पूरे में बिखर गई है। और कभी हमें ऐसा महसूस होता है जैसे चमेली के सफेद फूल पूरे आसमान में बिखर गए हों। और बिखर गए नील गगन में, दूर खलाओं के आंगन में। जमीन और आसमान के बीच की जो जगह है बच्चों, वो कहलाती है खला। तो कभी ऐसा लगता है कि खलाओं के आंगन में ये बिखर गए हैं। हीरे मोती चमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। या तो कभी ऐसा लगता है कि जुगनू है बहुत सारे आसमान में उड़ रहे हैं, या ऐसा लगता है कि हीरे मोती चमक रहे हैं। तो बच्चों, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो मुश्किल अल्फाज लिखे हैं, जैसे नील गगन, नीला आसमान, हर सू, हर तरफ, आकाश, आसमान, अब्र, बादल, तो आपको बेटा क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी उर्दू कॉपी में ये पूरी नज्म आप लिख लेंगे खुशखत। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जितनी भी नज्म है वो लिखवाई जाती हैं और इससे रिलेटेड आप पिक्चर उसी पेज पर बना देंगे। ठीक है, तो ये आप इतना काम अपनी उर्दू कॉपी में करेंगे, एक मार्जिन डालेंगे, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। तो आप पूरी नज्म खुशखत लिख के उससे रिलेटेड पिक्चर बना लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपनी उर्दू कॉपी कंप्लीट करते रहिए।